सभी भाई बहनों को जो वचन सुनने वाले हैं, जय यीशु। विश्वास करती हूँ कि आप सब अच्छे हो। हम वचन सुनते हैं, वचन सुनते आ रहे हैं। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ। मेरे पास एक बहन आई और उसने कहा, सिस्टर मैं उब गई हूँ, मैं थक गई हूँ, मैं शारीरिक तौर से दर्दें, पीड़ाएं, मेरे शरीर में जख्म है, मैं चंगी नहीं हो रही हूँ। मुझ में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा आता है, घर में आराम नहीं है। तो जैसे जैसे मैं सुन रही थी तो प्रश्न यही था उसके लिए, मेरी बहन क्या आप चर्च जाते हो? क्या आप प्रार्थना करते हो? तो जब ये दोनों प्रश्न पूछे गए, उसने और भी गुस्से के साथ कहा, क्या फायदा है चर्च जाने के लिए, क्या फायदा है प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि मैं तो चंगी नहीं हो रही हूँ। इन बातों के साथ साथ जब मैं उसकी बातें सुन रही थी तो मुझे प्रभु का वचन याद आया। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 में लिखा है, सभी लोग ईसा को स्पर्श करने का प्रयत्न कर रहे थे क्योंकि उनसे शक्ति निकलती थी और सबको चंगा करती थी। सब प्रभु यीशु को छूना चाहते थे और उस प्रभु से शक्ति निकलती थी और वो शक्ति प्रभु को चंगा करती थी। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में लिखा है, उन दिनों ईसा प्रार्थना करने एक पहाड़ी पर चढ़े, वे रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। उस बहन को मैंने समझाया कि अगर प्रभु ईश्वर होकर भी पिता की प्रेरणा पाकर प्रार्थना करके उस पिता की शक्ति को प्राप्त करके दूसरों को चंगा करते थे, तो हम इंसानों को कितनी प्रार्थना की ज़रूरत है और हमें किस तरह से प्रभु के गुणों को अपने जीवन में अपनाते हुए अपने शारीरिक तौर से चंगाई को प्राप्त करना है। तो जब हम प्रभु के साथ रहते हैं, उस प्रभु को हम याद करते हैं, तो हमें हमारा जो शारीरिक तौर है, जो आंतरिक तौर है, प्रभु चंगा करते हैं। हम आगे में सुनेंगे कि किस तरह प्रभु यीशु शारीरिक पीड़ाओं को चंगा करने से पहले वे हमारे आंतरिक जीवन को छूते हैं। वे हमें स्पर्श करते हैं ताकि हम पहले आंतरिक जो जख्म है, हमारे आध्यात्मिक जख्म है, जैसे हम पाप करते हैं, प्रभु से दूर हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा रहता है, घर में हम आराम से नहीं रहते हैं। सैक्रामेंटल, जैसे कि प्रभु के पास हम जाकर जो हमें सैक्रामेंट दिए जाते हैं, पाक शराकत यानी प्रभु के शरीर को ग्रहण करना, इतराफ़ करना यानी पाप स्वीकार करना, फादर जी के साथ जाके बातचीत करना, उनसे मिलना, अपनी बीमारियों को उनके सामने रखना। तो जब हम ये सारे कार्य करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिस तरह प्रभु यीशु खुद हमारे लिए एक नमूना है, उन्होंने प्रार्थना किया, पिता से प्रेरणा पाई, तो वही नमूना आज हमें प्रभु देना चाहते हैं। अगर आप उब गए हो, थक गए हो, शारीरिक तौर से आप पीड़ित हो, आपका आध्यात्मिक तौर से पीड़ित हो, तो इनका कारण यही है कि हम प्रभु से दूर हैं, हम प्रभु की शरण में नहीं जाते हैं और जो हमें कलीसिया सिखाती है उसके अनुसार हम नहीं चलते हैं। प्रभु की शक्ति अपरंपार है। प्रभु की शक्ति हमें चंगा करती है और किनको चंगा करती है? जो उसके पास जाते हैं, जो उब गए हैं, जो थक गए हैं, वो दोनों तरह से उनका शरीर भारी है, आंतरिक तौर से भी और शारीरिक तौर से भी।
वे कभी भी चंगाई नहीं पा सकते हैं, क्योंकि वे झुककर उस प्रभु के पास नहीं आते हैं। वचन में लिखा है, संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 25 से 30 में हम पढ़ते हैं कि किस तरह एक स्त्री जो बहुत सालों से बीमार थी, यानी कि 12 वर्ष से बीमार थी, वे प्रभु के पास गई और उसके मन में आया कि मैं उसको छू लूं। कहती हैं कि भीड़ इतनी गिर रही थी प्रभु के ऊपर, और प्रभु ने पहचान लिया कि मुझे किसी ने छू लिया है। जब प्रभु को उस स्त्री ने छू लिया, प्रभु की शक्ति बाहर आई और उस स्त्री को चंगा किया, और वो स्त्री आध्यात्मिक तौर से और शारीरिक तौर से चंगी हो गई। तो उस बहन को समझाते समझाते मैं प्रभु की ओर मुड़ती गई। प्रभु ने प्रार्थना की। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 35 में लिखा है, दूसरे दिन ईसा बहुत सवेरे उठकर घर से निकले और किसी एकांत स्थान जाकर प्रार्थना करते रहे। तो जब हम शारीरिक तौर से चंगाई पाना चाहते हैं तो हमें एकांत स्थान पर जाना है, उस प्रभु से हमें बातचीत करना है। जिस तरह प्रभु यीशु अपने पिता के साथ एकांत में प्रार्थना करते थे और उस शक्ति को पाकर सभी बीमार लोगों को चंगा करते थे। तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रभु यीशु पिता के स्पर्श को पाकर उनकी शक्ति को दूसरों तक भेजते थे। हम आगे देखते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 14 से 17 तक हम वचन को सुनते हैं। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सास बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वे उठकर उनका सेवा सत्कार में लग गई। यहाँ पे प्रभु क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं और देखते हैं कि पतरस की सास बीमार है। प्रभु उन्हें छूते हैं आध्यात्मिक तौर से और शारीरिक तौर से, और यहाँ पे उनकी सास को जो बुखार से पीड़ित थी, प्रभु उस बुखार को डांटते हैं और वे चंगाई का अनुभव करती है। आगे हम देखते हैं, वचन कहता है, संध्या होने पर बहुत से अपदोतग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अपदूतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसायास का ये कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। ये है मुख्य विशेषता हमारे प्रभु यीशु में। उसने प्रार्थना के द्वारा, एकांत में प्रार्थना के द्वारा पिता के स्पर्श को पाकर, कहते हैं, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर किया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। अभी हम आगे बढ़ेंगे किस तरह से प्रभु यीशु हमें आंतरिक तौर से हमारे पापों को, जहाँ हमारे मन की मैल को, हमारे जीवन की मैल को, पापों को, जो भी हमारे जीवन में अंधकार है, पहले प्रभु उन्हें छूते हैं, माफ करते हैं और हमें चंगा करते हैं। संत मरकुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 1 से 12 में हम पढ़ेंगे। इन वचनों को हम ध्यान से सुनते हैं कि किस तरह प्रभु यीशु अपने कार्य करते हैं। कुछ दिनों बाद ईसा कफरनहूम लौटे तो ये खबर फैल गई कि वे घर पर हैं। प्रभु की हाजिरी लोगों तक पहुंच जाती थी। जब उन्हें पता चलता था कि यीशु इस गांव में है, जहाँ उस गांव में है,
उस नाव में हैं जहाँ पहाड़ पर हैं। लोग देखते थे और सबको बता देते थे और सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते थे। कितना अच्छा। और इतने लोग इकट्ठे हो गए कि द्वार के सामने जगह नहीं रही। ईसा उन्हें सुसमाचार सुना ही रहे थे कि कुछ लोग एक अर्धांग रोगी को 4 आदमियों से उठवाकर उनके पास ले आए। भीड़ के कारण वे ईसा के सामने नहीं ला सके। भीड़ के कारण वे ईसा के सामने नहीं ला सके, इसलिए जहां ईसा थे उसके ऊपर की छत उन्होंने खोल दी और शेद से अर्धांग रोगी की चारपाई नीचे उतार दी। ईसा ने उन लोगों का विश्वास देखकर उससे कहा, बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। तो यहाँ पर मैं उस बहन को ये बताना चाहती हूँ कि जब आप थक जाते हो शारीरिक तौर से, आध्यात्मिक तौर से, आओ हम इस प्रभु के पास जाएं, जो कहता है बेटा तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। जब हमारे आंतरिक पाप, आंतरिक कमजोरियां हमारे जीवन में जब कठिनाइयां, जब अंधकार, जब प्रभु के हाथों से हम स्पर्श किए जाते हैं तो हमें शांति मिलती है और हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं और हम भले चंगे हो जाते हैं। वहां कुछ शास्त्री बैठे हुए थे। वे सोचते थे ये क्या कहता है, ये ईश निंदा करता है। ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है। ईसा को मालूम था कि वे मन ही मन क्या सोच रहे हैं। उन्होंने शास्त्रियों से कहा, मन ही मन क्या सोच रहे हो, अधिक सहज क्या है, अर्धांग रोगी से ये कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा ये कहना उठो अपनी चारपाई उठाकर चलो फिरो। परंतु इसलिए कि तुम लोग ये जान जाओ कि मानव पुत्र को पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। वे अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूँ उठो और अपनी चारपाई उठाकर घर जाओ। वे उठ खड़ा हुआ और चारपाई उठाकर तुरंत सबों के देखते देखते बाहर चला गया। सबके सब बड़े अचंभे में पड़ गए और उन्होंने ये कहते हुए ईश्वर की स्तुति की, हमने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा। तो मैं आज सब भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ जो अपने जीवन में हताश हो गए हैं, जो अपनी बीमारियों से थक गए हैं, मैं उनसे यही कहूँगी, आओ हम उस प्रभु के पास जाएं। कलीसिया के नियमों को हम माने। जब हम इतराफ यानी पाप स्वीकार का सैक्रामेंट लेते हैं तो हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर साफ हो जाता है। पुरोहित के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिलती है। उन दिनों में यीशु खुद घरों में जाकर भीड़ में लोगों के पाप क्षमा करते रहे और उन्होंने चंगाई का अनुभव किया। और ये भी कहना चाहती हूँ क्यों उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि प्रभु यीशु ने खुद नियमों का पालन किया। ईश्वर होते हुए भी उसने ईश पिता के साथ अपना संबंध जोड़े रखा। एकांत में प्रार्थना करते रहे, रात दिन प्रार्थना करते रहे और उस शक्ति को पाते रहे। जो हताश हो, जो बीमार हो, जो परेशान हो, जो लंबी समय से बीमारी में पड़े हुए हो, मैं आज आपसे यही कहूँगी, आओ हम धैर्य रखें और उस प्रभु के पास
जाएं। हम एक और वचन को सुनते हैं, संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 1 से लेकर 14 तक। इसमें भी हम देखेंगे कि किस तरह प्रभु कहते हैं, सावधान हो जाओ, एक बार तो तुम्हें क्षमा मिल गई है, फिर पाप मत करना। इसके कुछ समय बाद ईसा यहूदियों के किसी पर्व के अवसर पर यरूशलेम गए। यरूशलेम में भेंट फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसेदा कहलाता है। उसके 5 मंडप हैं। उनमें से बहुत से रोगी, अंधे, लंगड़े, अर्धांग रोगी पड़े हुए थे। कहते हैं पानी के लहराने की राह देख रहे थे। वे पानी के लहराने की राह देख रहे थे क्योंकि प्रभु का दूत उस समय कुंड में उतरकर पानी हिला देता था। पानी के लहराने के बाद सबसे पहले कुंड में जो उतरता था, चाहे वे किसी भी रोग से पीड़ित क्यों ना हो, अच्छा हो जाता था। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। कितनी लंबी बीमारी से, कितने लंबे समय से वो बीमार था, 38 वर्षों से। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वे बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण मनुष्य अच्छा हो गया, अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। तो ये बहन को मैं ये बताना चाहती हूँ, मैंने उसको बताया भी और आज मैं दूसरे लोगों को बताना चाहती हूँ कि हम इस रोगी के समान हैं। हम दूसरों पर निर्भर करते हैं कि कोई मेरा नहीं है, कोई मुझे उठाकर उस कुंड के पास नहीं लेके जा रहा है, मैं कैसे अच्छा हो जाऊंगा, मैं चल फिर नहीं सकता हूँ। किंतु जब हम मेहनत करते हैं, और वो मेहनत क्या है? सबसे पहली मेहनत है प्रार्थना, दूसरी मेहनत है सैक्रामेंट को स्वीकार करना, तीसरी मेहनत है हमें अपने पापों को स्वीकार करना, और हम अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करते हैं। ये विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे जो अच्छा हो गया था कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हमारे जीवन में लोग आएंगे, वो हमें हमारी रुकावट डालेंगे, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम तो अच्छे नहीं हो रहे हो, चर्च जाने का क्या फ़ायदा है, प्रार्थना करने का क्या फ़ायदा है। जिस तरह विश्वास से उसे भड़का रहे थे, उसी तरह हमारे जीवन में भी होता है। किंतु उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। तो विश्वास के साथ उसने कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, किंतु जिसने मुझे अच्छा किया है उसी ने मुझे कहा है, उठाओ, और मैं उठा लिया हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम विश्वास के साथ उस प्रभु के पास जाते हैं तो बहुत सारी असंभव बातें संभव हो जाती हैं और हम अपने जीवन में चंगाई का अनुभव करते हैं। और आगे वचन कहता है, उन्होंने उससे पूछा, कौन है वे जिसने तुमसे कहा अपनी चारपाई उठाओ? तो जब हम चंगाई का अनुभव करते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं, अरे वो कौन सा ईश्वर है, वो कौन सा खुदा है जो तुम्हें चंगा करता है? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वे कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहाँ से निकल गए थे। तो कभी कभी जब हम चंगाई पाते भी हैं तो हम ये नहीं जानते हैं
कि हमें किसने चंगा किया है। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम और भी भारी संकट में आ पड़ो। तो अंत में मैं फिर से यही कहना चाहती हूँ कि जब हम संकट में पड़ जाते हैं, और वो संकट क्या है, हम अपने पर निर्भर हो जाते हैं। हम इस मनुष्य के समान हैं जो 38 वर्ष से बीमार था और वह दूसरों पर निर्भर करता था। जब प्रभु पूछते हैं कि क्या तुम चंगा होना चाहते हो, तो वह तरह तरह के एक्सक्यूजेस को बताता है कि मुझे कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु हमारे शारीरिक जख्मों को चंगा करने से पहले वे हमारे आंतरिक जख्मों को चंगा करते हैं। आओ हम उस प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे चंगा कर। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 23 में लिखा है, वे अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काठ पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हो। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, इस समय हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आपने हमें वचनों को सुनने के लिए, वचनों पर ध्यान देने के लिए हमें ये समय दिया, और विशेष कर मैं उन लोगों के लिए आज प्रार्थना करती हूँ जो लंबे समय से बीमारी में हैं, जो अपनी जिंदगी से थक गए हैं और वे अपने ईश्वर को, जिसने उन्हें बनाया है, उन्हें भूल गए हैं। हे प्रभु, उन बहन भाइयों तक पहुंच जिस तरह तूने बहुत सारे बीमारों को चंगा किया, उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें अपनी जिंदगी दी। उसी तरह प्रभु आज अपनी जिंदगी दे उन लोगों को जो हताश, निराश, परेशान और लंबी बीमारी से अपने जीवन में उब गए हैं, थक गए हैं। प्रभु, मैं इन सब आत्माओं को तेरे चरणों में समर्पित करते हुए इनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करती हूँ, और ख़ास करके उस बहन को जो बहुत अपनी ज़िंदगी में निराश हो गई है और प्रभु वो बहुत बीमार है, उसके जीवन में आओ प्रभु और उसे चंगा करो। और इस बहन के साथ साथ प्रभु जो इस समय जो वचन सुन रहे हैं, जो प्रार्थना में हैं, उनको भी प्रभु अपना हौसला दो, अपनी आशीष से भरपूर करो, अपने चंगाई के हाथ उन पर रखो प्रभु। उनकी आत्मा के जो भी जख्म है वो चंगे किए जाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है, मैं अपने जख्मों से तेरे जख्मों को चंगा करूँगा। आज प्रभु जितनों ने भी इन वचनों को सुना है, उन सभी भाई बहनों को चंगाई बख्शो और उनके जीवन में प्रभु अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भरपूरी दो। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।